नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संस्कृत क्या है। संस्कृत भारत की एक प्राचीन शास्त्रीय और वैज्ञानिक भाषा है। इसे देववाणी भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया है संस्कृत क्या है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। अब हम जानेंगे संस्कृत कितने देशों में पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत दुनिया की लगभग 20 से 25 देशों में किसी न किसी रूप में होती है। इसकी पढ़ाई किसी न किसी रूप में होती ही है 20 से 25 देशों में। ऐसा लगता था ना कि सिर्फ भारत में ही संस्कृत है, बट ऐसा नहीं है। अब हम जानेंगे कि संस्कृत मेनली कौन से देश में पढ़ाए जाते हैं। मेनली एकदम मेनली मतलब पढ़ाते ही है वहाँ पर। तो जिन प्रमुख देशों में संस्कृत पढ़ाए जाते हैं वो उनका नाम भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अब देखिए शब्दकोश। शब्दकोश मीन्स किसी को पता है शब्दकोश मीन्स क्या है? शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। तो हमारे इंग्लिश के भी डिक्शनरी होते हैं, असमीज की भी होती है, हिंदी की भी होती है, बंगाली का भी होता है ना। उसी तरह से संस्कृत का भी एक डिक्शनरी है, उसका नाम है अमरकोश। बहुत सारे हैं बट ये प्रसिद्ध है, फेमस है, इसलिए हमने इसी के बारे में जानकारी इकट्ठी की है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं। संस्कृत शब्द कितने हैं? 10,000। रचयिता, ये लिखा किसने है? अमर सिंह जी। संस्कृत श्लोक संख्या लगभग 1500 श्लोक है। कांड मतलब डिवीज़न कितना है? डिवीज़न है 3। इसका 3 डिवीज़न है, सर्गादि कांड, भूम्यादि कांड, सामान्यादि कांड। हमने सोचा कि आप सभी के लिए अगर हम हर दिन एक छोटे छोटे मतलब एकदम ही सरल भाषा में, संस्कृत भाषा में अगर श्लोक लिए आप लोगों को पढ़ाया जाए तो कैसा होगा? आप लोगों को श्लोक भी याद हो जाएगा और संस्कृत भी मतलब याद हो ही जाएगा। अगर श्लोक याद है तो संस्कृत भी हो जाएगा। और हम जब श्लोक पढ़ते हैं ना तब हमारे रीडिंग की जो कैपेसिटी है, हमारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है। तो इसे श्लोक को पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत श्लोक। तो संस्कृत श्लोक है, ये एकदम ही सरल है। आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, या आप अगर थोड़ा सा स्वर लगा के पढ़े तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो बहुत सारे लोगों को शायद इसका अर्थ भी पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैंने लिख के दिया है। विद्या मतलब ज्ञान मनुष्य को विनय देती है। विनय से व्यक्ति पात्र मतलब योग्य बनता है। योग्यता से धन प्राप्त होता है। धन से धर्म का आचरण होता है और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये श्लोक अमरकोश का है। तो आप लोग किसी न किसी को ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, फैमिली मेम्बर्स को ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि संस्कृत जो डिक्शनरी है वो क्या है। और अगर अमरकोश है तो अमरकोश में एक श्लोक है और वो मुझे आता है, आपको आता है? इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना कि नहीं? बोलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल संस्कृत का जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है ये पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप कल भी आएंगे इस तरह से। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पढ़ूँगी, सभी का कमेंट पढ़ूँगी। और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या किसी को संस्कृत पढ़ना है, सीखना है, तो ये बिगिनर्स के लिए है मेनली, तो आप लोग प्लीज़